हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान नेक्स्ट। हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहे थे, उसमें हम टॉपिक क्लियर करा चुके हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। हम ये 4 टॉपिक क्लियर करा चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, पर कुछ यूनिवर्सल घटना रहेंगी जिसमें हमारी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, एक हैबिट होती है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और चैनल पे आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक। जो हमारा आज रहेगा वो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा। क्या रहेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा। पर रहेगा कैसे? इस टेंस में, इस टेंस का प्रयोग निम्न अवस्थाओं में होता है। यानी निम्न अवस्थाओं का मतलब क्या होता है? बहुत सारी चीजें होती हैं जो इनमें प्रयोग होंगी, जैसे प्राकृतिक घटनाएं, आंखों से देखी हुई चीजें, हैबिट के लिए, आप यूनिवर्स तुरंत के लिए, आदत के लिए, स्थायी भाव के लिए। ये क्या है? ये सारे प्रेजेंट टेंस के अंदर ही आती हैं, जो कभी इतिहास में चेंज नहीं की जा सकती। वो सारी चीज किसमें आती है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आती हैं। जैसे यूनिवर्स ट्रुथ का भाव प्रकट होता है। यूनिवर्स ट्रुथ का भाव प्रकट होता है। यूनिवर्स ट्रुथ क्या होता है? एक प्राकृतिक चीज है जो कभी चेंज नहीं हो सकती, इतिहास में कभी भी चेंज नहीं हो सकती। उनमें क्या होता है? यूनिवर्स ट्रुथ। जैसे द सन राइसेस इन द ईस्ट। अब सूरज पूरब में निकलता है। सूरज हमेशा पूरब में ही निकलेगा, कभी ऐसा नहीं है दक्षिण में निकल जाएगा कि उत्तर में निकल जाएगा। नहीं, हमेशा कहां निकला है? द अर्थ मूव्स राउंड द सन। सूरज के चक्कर कौन लगाती है? पृथ्वी। ये क्या है? ये यूनिवर्स तुरंत है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। ऐसी घटनाएं जो कभी चेंज ना हो, वो इतिहास में लिख जाए, उनके लिए क्या हो? वो सारी चीजें किसमें आती है बेटा? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर काम करती है। वो सारी चीजें जो कभी चेंज नहीं हो सकती। जैसे दूसरा है हमारा स्थाई। स्थाई मींस क्या होगा? परमानेंट। परमानेंट, स्थाई कोई भी चीज अगर एक स्थाई है तो वो भी किसमें आएगी? वो भी बेटा परमानेंट आएगी, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आएगी। द रोज स्मेल्स स्वीट, सारी हैबिट है, तो इन हैबिटों के लिए भी वो किसमें आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आती है। जैसे हरी नेवर गोज टू ऑफिस लेट। हरी कभी ऑफिस के लिए लेट नहीं होता है। ये तो है। हरी नेवर गोज टू ऑफिस लेट। हरी कभी ऑफिस के लिए लेट नहीं होता है। क्या ये आदत ही तो है? आदत ही तो है। हरी क्या कभी भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि हरी कभी लेट हो जाए। और मैंने बताया था नेवर का प्रयोग करवाया था कि एक वचन कर्ता के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं। ये मैंने रूल जो नेवर वाला कराया था तो आपको बताया था। तो क्या आ गया? हमने देखा कि क्या आ रहा है, यहाँ पे गो आ रहा है, गो के पीछे हमारा क्या आ रहा है? वोवल्स आ रहा है। तो वोवल्स हम क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। ये नेवर वाले में मैंने लिखाया था, अगर आपने देखा हो तो नेवर वाले में ये प्रयोग कराया था मैंने। और कुछ होती है बेटा, जैसे समाचार पत्रों के हेडलाइंस होती हैं। कुछ भी ऐसा समाचार पत्र पढ़ रहे हो, वो हेडलाइंस आ रही है, वो किसमें आएंगी? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आएंगी। कुछ प्राकृतिक घटनाएं होंगी, वो किसके अंदर आएंगी? वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आएंगी। कुछ आंखों देखा बर्डन होगा, जिसमें क्या होगा? ओपन द डोर। ये क्या है? मैंने अपनी आंखों से दरवाजा। गुलाब की खुशबू कैसी है? मीठी मान सकते हैं या अच्छी मान सकते हैं। तो ये क्या है? एक स्थाई है कि गुलाब में वो खुशबू है और हमेशा रहेगी। तो इसलिए ये किसमें आएंगी बेटा? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगी। आदत। आदत में क्या होता है? इसकी हैबिट। हैबिट जैसे कोई आपने देखा होगा किसी को गोल्ड ओवर खाता है, कोई दारू पीता है, कोई सिगरेट पीता है। ये क्या है? सबकी ये हैबिट है, ये कभी छूट नहीं सकती है। जिसको जिसकी बड़ी चीज है जो वो देखा। तो क्या ये साचा पूरा हमारे कुछ नोट भी होते हैं इसमें, जैसे कि कुछ ऐतिहासिक घटनाएं। इसमें क्या होता है? अब तक की शायद प्राकृतिक घटनाएं जो भी हुई हैं, अब तक की जो भी प्राकृतिक घटना वो किसमें आती है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। जैसे आपका ताजमहल आएगा, ऐतिहासिक घटना है, वो किसमें आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। ताजमहल किसमें आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। लाल किला प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा।
जो भी आपकी प्राकृतिक घटना होती हैं, यानी जितनी प्राकृतिक घटना होती है वो किसमें आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती हैं। और यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे जिसको कोई बदल ही नहीं सकता, जिसको कोई बदल ही नहीं सकता, वो किसमें आता है? वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। आंखों से देखा वर्णन, यानी हमने जो चीजें आंखों से देखी है वो भी किसमें आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। समाचार की हेडलाइन वो किसमें आएगी? वो भी इसी में आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कुछ और नोट्स लिखे हैं जो आप ऐतिहासिक प्रसिद्ध घटनाओं का हद के स्पष्ट रूप से वर्णन करने के लिए ये किसमें आता है बेटा? ये प्रेजेंट टेंस के अंदर ही आता है। यानी इतिहास की प्रसिद्ध घटना जो हद के स्पष्ट करें, हद के स्पष्ट करने के लिए इनका वर्णन किसमें आता है? प्रेजेंट टेंस में आता है। जैसे फ्यूचर के समय को प्रकट करने के लिए जब बैन का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है? बैन का प्रयोग होता है, के साथ सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होता है। यानी जब कोई चीज फ्यूचर में बताई जा रही है उसके साथ वो बैन लगाई जा रही है, तो ये बेटा प्रश्नवाचक शब्द नहीं माना जाएगा। ये किसमें माना जाएगा? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में माना जाएगा, यानी प्रेजेंट टेंस में माना जाएगा। जैसे आई शैल डू इट व्हेन ही कम, व्हेन आई फिनिश अ लेटर आई विल गो इट टू यू। जो यहां पर व्हेन आई है ये किस? अ लेटर आई विल गिव टू यू, यानी जो व्हेन आ रहा है ये किस चीज में आ रहा है बेटा? ये यहां पर प्रश्नवाचक शब्द नहीं आए। ये क्या बता रहा है? ये फ्यूचर का समय बता रहा है, पर व्हेन के साथ आ रहा है, तो किस में प्रयोग होगा? ये प्रयोग होगा प्रेजेंट टेंस में। जब किसी वाक्य में नेवर, ऑलवेज, डेली, सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स इन एडवर्ब्स का प्रयोग होता है, ये भी बेटा किसमें होता है? ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है। यानी जितने भी हमारे एडवर्ब्स आते हैं, जैसे एवरी नाइट, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी, हम मान सकते हैं एवरी ईयर, क्या मान सकते हैं? एवरी ईयर। ये सब किसमें आते हैं? ये बेटा सब किसमें आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आते हैं। ये सारी चीजें जो घटना यानी कुछ अवस्था है जो हमारी, ये जितनी भी अवस्था आती हैं किसमें आती है बेटा? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टॉपिक क्लियर हो चुका है पूरा, जो कि 0 से लेके हीरो तक की सीरीज में चल रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा हो चुका है। आगे से जो हम पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टॉपिक रहेगा बेटा? वो पास्ट इंडेफिनिट टॉपिक रहेगा, जो कि हम कल शुरुआत करा देंगे। संडे को आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेस्ट रहेगा, जो कि पूरे एग्जाम्पल आपके अफर्मेटिव के, नेगेटिव के, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, हाउ मच, हाउ मेनी, नेवर, सारे वाक्य आपको कराए जाएंगे विद एक्सरसाइज। जो उस चैनल पर नया है वो प्लीज सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना वीडियो को।